29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले का मूसा गांव। दोपहर के करीब 1:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने ही घर में बैठा था। उस दिन वो कुछ देर बाद अपनी बीमार मासी से मिलने जाने वाला था, लेकिन शायद उसे खुद भी ये नहीं पता था कि मुलाकात का ये सफर उसके ही मौत में बदलने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस एंड गैंग की नज़र सिद्धू के ऊपर काफ़ी पहले से थी और गोल्डी ने तो कनाडा से ही वीडियो कॉल के जरिए एक किलर स्क्वाड तैयार कर लिया था, जो पुलिस और पत्रकार के भेष में सिद्धू के घर में घुसने वाले थे। पर तैयारी में चूक और टाइट सिक्योरिटी की वजह से ये प्लान जो है उसका टल गया। लेकिन 29 मई की शाम से ठीक 24 घंटे पहले पंजाब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके इंतजार में लॉरेंस और गोल्डी दोनों ही आंख बिछाए बैठे थे। Now, this is the breaking news that we have coming in now, this development in the state of Punjab. Now, the security that was provided to VIPs has been withdrawn in Punjab. 28 मई को पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा कम कर दी थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम शामिल था। अब उसके पास पहले की तरह 10-20 कमांडो नहीं थे, बल्कि केवल 2 सुरक्षाकर्मी बचे थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी मौके के ताक में थे, जो उन्हें जाने अनजाने में थाली में परोस के मिल गया। और यहीं से रातों रात पंजाब टू कनाडा सिद्धू के खिलाफ साजिश तैयार होने लगी। उनतीस मई 2022 सिद्धू को कहीं बाहर जाना था और सिद्धू बाहर जाने के लिए अपनी थार गाड़ी को चुनते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के ही घर से निकल जाते हैं। पर सवाल यह है कि सिद्धू अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेकर क्यों नहीं गए। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी में पहले से ही 3 लोग बैठे थे, सिद्धू मूसेवाला, उसका दोस्त गुरविंदर सिंह और चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह। दरअसल सिद्धू का जो ये थार था वो डबल डोर मॉडल था, जिसमें इतने ही लोग आरामदायक तरीके से बैठ सकते थे और शायद यहीं से नियति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। दोपहर करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी काली महिंद्रा थार में सवार होकर अपने घर से निकल चुका था। गाड़ी वो खुद चला रहा था। उसके बगल वाली सीट पर उसका दोस्त गुरविंदर सिंह बैठा था और पीछे वाली सीट पर उसका चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह था। तीनों मानसा के जवाहर के गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सिद्धू के ठीक पीछे पीछे उनके पिता बलकौर सिंह भी अपने सफेद फॉर्चूनर में आ रहे थे, जिसमें वो 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने साथ लेकर बैठे थे। उन्हें अपने बेटे की सिक्योरिटी की चिंता तो थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक भयानक साजिश उन्हें घेरने वाली थी। रास्ते में सिद्धू ने रुककर अपने कुछ फैंस से भी मुलाकात की और फिर वहां से वो अपने रिश्तेदार के घर की ओर निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके पीछे एक सफ़ेद कोरोला और एक बोलेरो कार उनका पीछा कर रहे थे लगातार। फिर जैसे ही उनकी गाड़ी जवार के गांव की पतली सड़क पर पहुंची, तब शाम के करीब 5:30 बज चुके थे। सिद्धू की गाड़ी ने अभी एक मोड़ लिया ही था कि पीछे से एक गोली की आवाज आई। इससे पहले कि सिद्धू को कुछ समझ आता, सामने से 2 गाड़ियां, एक सफेद बोलेरो और एक गहरे भूरे रंग की स्कॉर्पियो उनके थार को घेरने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। पीछे से एक सफेद कोरोला जो उनका पीछा कर रही थी, उन्होंने भी उसे पीछे की तरफ से घेर लिया ताकि भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। फिर सिद्धू की थार को देखते ही देखते तीनों गाड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। फिर अचानक सामने से बोलेरो गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला, जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल थी। उसने बिना एक पल भी गवाए सिद्धू की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक साथ 3 तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी और उनके पास मॉडर्न वेपन थे, AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल और कई पिस्तौलें। सिद्धू मूसेवाले ने भी अपनी 9mm की पिस्तौल निकाली और जवाबी कार्रवाई में 2 गोलियां चलाई, लेकिन उनकी छोटी पिस्तौल उन घातक असॉल्ट राइफल के सामने
बेअसर रही। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। थार के शीशे टूट गए और गाड़ी के अंदर गोलियों की आवाज से ऐसा लगा जैसे कोई धमाका हो रहा है। सिद्धू ने गाड़ी को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। चंद मिनटों में ही 30 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी। उनका शरीर पूरी तरह से छलनी हो चुका था। इधर उनके दोस्त गुरविंदर और गुरप्रीत भी घायल हो चुके थे। खून बह रहा था, लेकिन किस्मत से उन दोनों की जान बच गई। हमलावरों ने गोलियां चलानी बंद कर दी, लेकिन उनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हमलावर थार के पास आए और ये चेक करने लगे कि सिद्धू अभी भी जिंदा तो नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया कि सिद्धू ने दम तोड़ दिया है, तो वे अपनी गाड़ियों में बैठकर तेजी से वहां से फरार हो गए। कुछ ही मिनटों बाद सिद्धू के पिता बलकौर सिंह अपनी गाड़ी में वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिद्धू की थार सड़क किनारे खड़ी है, शीशे टूटे हुए हैं और अंदर सिद्धू खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत सिद्धू को मानसा के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को डेड डिक्लेयर कर दिया। सिद्धू मूसेवाला, जिसने अपनी आवाज से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। घटनास्थल से AN-94 राइफल के खाली खोखे और पिस्तौल की गोलियां बरामद हुई। पंजाब के DGP ने भी ये साफ किया कि यह हत्या आपसी गैंगवॉर का नतीजा है। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसका संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से था। सिद्धू के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनके बेटे को कई गैंगस्टरों से फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, ये भी बताया। पुलिस ने जांच शुरू की। हमलावरों के भागने के रास्ते और उनके ठिकानों का पता लगाया गया। कुल मिलाकर इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। एक युवा कलाकार जिसने अपनी मेहनत से नाम कमाया था, उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला के अंतिम 4 घंटे वास्तव में उनके आखिरी 90 मिनट थे, जो एक संगीत स्टार के दुखद अंत का गवाह बना। और सबसे दुखद बात तो ये कि सिद्धू के हत्यारे आज भी आज़ाद हैं और ये तय कर पाना भी मुश्किल है कि वो कभी हाथ आएंगे भी या नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जिन पर भी सिद्धू मूसेवाले की हत्या का आरोप है, उसमें से एक जेल में है, बाकी विदेश में फरार है। ऐसे में वो कभी भारत आएंगे या नहीं, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए उनको सजा मिलेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे रूबरू होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।